बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कलाम बाहू की दूसरी किस्त के साथ मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जां फुल्लां ते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामल बाहू, जय बूटी लाई हूँ। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के निशान पे क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूँ। इसम अल्लाह चंबे दी बूटी यानी चंबेली की मानंद है। ये चंबेली की बेल मुर्शद मुरीद के दिल में लगाता है। बूटी कौन सी है? कलमे की बूटी, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मुर्शद अपने फिजाने नज़र से मुरीद के कल्ब में जिक्र रवां कर देता है, और जिक्र रवां करने से कबल वो पहले दिल की ज़मीन तैयार करता है, और जब वो देखता है कि ज़मीन तैयार हो चुकी है, फिर वो नीयत खालस और पुख्ता हो जाए तो फिर माहौल और हवा की मुनाफकत का एहतमाम करता है, यानी खलवत, लोगों से मेल जोल कम और दरवेशों से मोहब्बत रखने की हदायत की जाती है। जिक्र का बीज मुर्शद मुरीद के दिल में बोता है, क्योंकि नबी आखिर ज़ुमा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लिहाजा नबूवत के बाद मखलूक की तरबियत के लिए औलिया अल्लाह को ये फरीज़ा सौंपा गया है। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 7 में इरशाद है, ऐ लोगो जिक्र वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं, बेशक औलिया अल्लाह जिक्र वाले हैं। कुरान मजीद के ज़ाहरी व बातनी मानी हैं, और ज़ाहरी मानी से आम लोग वाकिफ़ हैं, जबकि बातनी मानी से औलिया अल्लाह वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने उतारी सबसे अच्छी किताब के अव्वल से आखिर तक एक सी है, दोहरे बयान वाली। यहाँ दोहरे बयान से मतलब ज़ाहरी व बातनी दोनों मतलब हैं। ये बातनी मतलब जो है, बातनी मतलब जो है, ये मुर्शद ही समझाता है, और इसको समझाने के, मुर्शद के इस समझाने को कहा गया है कि अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूँ। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ। नफी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह ये असबात है, ला इलाहा असबात है, और इल्लल्लाह ये नफी है, कि नफी से मुराद कुल्ली नफी है। ला इलाहा यानी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, मा सिवाय अल्लाह के। और जो इल्लल्लाह है, इसका मतलब ये है कि यानी ज़ात पाक के अलावा ज़ात पाक वहदतुल वजूद है, और वहदतुल वजूद की ही बात की गई है कि सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। अपनी ज़ात की भी नफ़ी करनी है। और कुल्ली इकरार यानी कुल्ली इसबात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वो वहदहु ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं। अगर किसी को शरीक ठहराता है तो हरजाई है, वो इसका शिरक नहीं, वो अल्लाह की कुल्ली जो असबात है उससे इनकारी है। जो सूरह अखलास में जैसा कि बयान किया गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें वो नसीहत ना बताऊं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी। तो सहाबा अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो काम करने की नसीहत करता हूँ और दो कामों से रोकता हूँ। एक तो तुम्हें
ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि इस कलमे को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में तमाम आसमान व ज़मीन को रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, झुक जाएगा। दूसरी चीज़ जिसका हुक्म देता हूँ वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम मखलूक की इबादत है। इसी की बरकत से मखलूक को रोज़ी दी जाती है। और जिन दो बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ वो शिर्क और दूसरा तकब्बुर है। ये दोनों बुराइयां बंदे को अल्लाह से दूर कर देती हैं। सुल्तानुल आरफीन ने भी यहाँ शिरक से रोका है। नफी यसबात दा पानी मिल लिया हर रगे हर जाई हूँ, कि आपने अपनी नफी करनी है, अपनी ज़ात की नफी करनी है कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। अगर ये नज़रिया नहीं तो फिर वो शिर्क के ज़ुमरे में आएगा। और अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलाते आई हूँ, मुर्शद ने जो बीज दिल की ज़मीन में बोया है, जब वो बीज जोबन पे आ जाता है, जुनून आ जाता है, शेख की निगरानी में इस बीज का ज़हूर हो गया है, वो बीज तैयार हो गया है, तो हर तरफ इसकी खुशबू फैल जाती है। वो खुशबू कौन सी है? वो खुशबू मोहम्मदी है। जब जिक्र रवां हो जाता है, दरवेश के सारे वजूद में सरायत कर जाता है और वो महसूस करता है कि सारा माहौल इसके जिक्र के साथ जिक्र कर रहा है। यही वो माहौल, यही वजदानी कैफियत तारी करता है। ये मस्ती की कैफियत होती है। इसकी महक यानी कलमा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू हर सू फैल जाती है। इसी को सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलाते आई हूँ। और आखिरी लाइन में आप फरमाते हैं, जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ। जब मुरीद को ये मुकाम मिल जाता है, बूटी महकने लगती है, वजदानी कैफियत तारी हो जाती है, इसके कलम में जिक्र जारी हो जाता है और जिक्र का माहौल इस तरह का होता है कि उसके जिक्र के साथ इर्द गिर्द का तमाम माहौल उस जिक्र में शामिल हो जाता है। तो वो अपने मुर्शिद का शुक्र बजा लाता है, जिसकी बदौलत उसे ये मकाम मिला है, जिसने उसको इन जज्बात से मामूर किया। इसके दिल से बेख्तियार अपने मुर्शिद के लिए दुआ निकलती है, जीवे मुर्शिद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ। नाजरीन, ये था आज का कलाम बाहू। आज के इस कलाम को खूबसूरत आवाज़ में कारी उमर अफजल साहब, कारी उमर अफजल हैदरी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। तो नाजरीन, आज का ये बंद कारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं। अलिफ लाम चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद नफी इसबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया
ते जान फुलण ते आई हो जीवे मुर्शिद कामिल बाबू जय बोटी।  लाई  लाई